हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टिमिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं एंड स्टिमिंग बिहेवियर्स जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, एडीएचडी बच्चे जो होते हैं वो क्यों करते हैं, क्यों स्टिमिंग बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं, क्या वजह होती है एंड कौन से टाइप्स के स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं एंड हम देखेंगे कि कैसे हम ये स्टिमिंग बिहेवियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कौन से स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ये स्टिमिंग बिहेवियर्स जो है वो रिड्यूस हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर हमने नाम सुना है स्टिमिंग बिहेवियर, स्टिमिंग है ना। अक्सर जैसे ही हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है हम ये वर्ड सुनते आते हैं, हम ये वर्ड सुनते रहते हैं, स्टिमिंग, मेरा बच्चा स्टिमिंग करता है, मेरा बच्चा स्टिमिंग करता है। स्टिमिंग का मतलब क्या है? स्टिमिंग मीन्स, ये स्टिमिंग जो वर्ड है वो शॉर्ट फॉर्म है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। ठीक है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर मीन्स स्टिमिंग। ठीक है, अभी स्टिमिंग में बच्चे क्या करते हैं? स्टिमिंग में बच्चे कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स करते रहते हैं। देखिए, अभी मैं दो पार्ट्स में ये स्टिमिंग या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर आप ये वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है। स्टिमुलेशन मीन्स जो भी आपके 5 सेंसेस हैं, है ना, जैसे साइट है, आपका टच है, आपका स्मेल है, आपका हियरिंग है एंड आपका टेस्ट है, ये हमारे 5 सेंसेस है। ठीक है, तो ये जो 5 सेंसेस है इनको एक्टिवेट करने के प्रोसेस को हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। ये मैं आपको थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, फिर से समझेंगे कि ये जो हमारे 5 सेंसेस है, ये 5 सेंसेस को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलेशन अक्सर हम ये सुनते हैं कि सेंसरी स्टिमुलेशन। ठीक है, सेंसरी स्टिमुलेशन के अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि फॉर एग्जांपल सेंसरी स्टिमुलेशन मतलब जब हमारे सेंसेस कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एंगेज होता है, जब हमारा कोई सेंस कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई से इंटरैक्ट करता है या जब एंगेज करता है, एक बॉडी जो है वो एक रिस्पॉन्स पैदा करती है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, थोड़ा टफ जा रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपके सामने बहुत ब्राइट लाइट्स फ्लैश हुई। ठीक है, ब्राइट लाइट्स फ्लैश हुई, उसके वजह से क्या हुआ, आपके जो विजन के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। ठीक है, विजन के रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो गए। अगर कोई टेस्टी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने चॉकलेट खाई, चॉकलेट खाने से चॉकलेट क्या है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल में फ्लैशिंग लाइट्स क्या थे, वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई था। ठीक है, आपने चॉकलेट खाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से आपके जो टेस्ट बड्स है वो इंटरैक्ट किए, आपके टेस्ट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। उसके बाद जो बॉडी ने जो प्रोसेस है, जो बॉडी ने जो रिस्पॉन्स है वो क्या जनरेट किया, आपको एक सूदिंग फील हुई, है ना, आपको सूदिंग लगा, आपको अच्छा लगा, बहुत फील गुड आपको लगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चा स्विंग के ऊपर बैठा है, स्विंग क्या है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। स्विंग पे बैठने से बच्चे का कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, वेस्टिबुलर। ठीक है, और वो वेस्टिबुलर जो सेंस है उससे बच्चे का जो एक रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ वो क्या था, एक सूदिंग इफेक्ट था, उसको बच्चे को अच्छा लगा, फील गुड हुआ। तो इसी तरीके से जब आपका कोई सेंस कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ में इंटरैक्ट करता है, एंगेज होता है, एक बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो कि यूजुअली सूदिंग होता है, कई बार अलर्टिंग भी होता है ना। माइंड यू, यहाँ पर रिस्पॉन्सेस भी डिफरेंट बॉडीज के हिसाब से होते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करेगी। ठीक है, जैसे हम सुनते आते हैं ना कि हाइपोसेंसिटिव बच्चे होते हैं
हैं कुछ, और हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं। अभी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको स्टिमुलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स बच्चे क्यों करते हैं। देखिए, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स में क्या होता है, ये जो अभी हमने सारा स्टिमुलेशन का जो प्रोसेस है वो जो हमने डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर स्टिमुलेशंस बच्चों को कई बार नहीं मिलती है। जो स्टिमुलेशंस, एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो जैसे मैंने कहा कि फ्लैशिंग लाइट है, चॉकलेट है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है ना। तो कई बार हमारे बच्चों को स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलते हैं, या स्टिमुलेशंस हमारे बच्चों को नहीं मिलती है। उस टाइम पे हमारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स के अंदर, कुछ ऐसे रेपिटेटिव बिहेवियर्स के अंदर एंगेज हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको स्टिमुलेशन मिलती है एंड जिसके वजह से एक फील गुड का रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। इस वजह से बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं। सेल्फ स्टिमुलेटरी, ठीक है, मतलब खुद ब खुद जो स्टिमुलेशंस जनरेट करने का जो प्रोसेस है, ताकि उनको, उनकी बॉडी को, उनके सेंसेस को स्टिमुलेशंस मिलते रहें, वो प्रोसेस, वो स्टिमुलेशंस पाने के लिए हमारे बच्चे कुछ ऐसे बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं जहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज यूजुअली क्रिएट होते हैं, जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, वो फील गुड होते हैं। इस वजह से हमारे बच्चे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं, ठीक है। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा, स्टिमुलेशन एंड सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स, ठीक है। अब ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स हमारे बच्चे क्यों करते हैं। देखिए, कई बार हमारे बच्चे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के अंदर इसलिए एंगेज होते हैं बिकॉज बहुत अंदर जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक, मैं बहुत बहुत वियर्ड से एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमारा एक रास्ता है जो सीधा जा रहा है, प्रॉपर वहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, सब सीधी गाड़ियाँ एक वन आफ्टर द अनदर सब प्रॉपरली मूव कर रहे हैं, सब कुछ स्मूथ जा रहा है ना। लेकिन जहाँ पर चौराहा आ गया, या जहाँ पर कुछ ऐसे ट्रैफिक लाइट्स आ गए, वहाँ जहाँ पर 4 रोड मिल रहे हैं, है ना, वहाँ पर इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, आगे से भी ट्रैफिक है, पीछे से भी ट्रैफिक है, सिग्नल लाइट्स काम नहीं कर रही, ना कोई वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन है, सारा ट्रैफिक जैम हो गया। हम क्या हो गए, पैनिक मोड में चले गए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे बच्चे भी, क्योंकि उनको स्टिमुलेशंस नहीं मिल रहे, उनके सेंसेस प्रॉपरली या नॉर्मल या न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह काम नहीं कर रहे हैं, अंदर बॉडी के अंदर जो भी उनको एक्सटर्नल स्टिमुलस भी अगर मिल रहा है या अगर स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, अंदर पूरा मेस्ड अप हो गया, यहाँ पे ब्रेन में पूरा मेस्ड अप हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रिएक्ट करना है। इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से बच्चा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर के अंदर एंगेज हो रहा है, सेंसरी ओवरलोड हो गया, उसके वजह से बच्चा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर के अंदर एंगेज हो रहा है। तो इसी रीजंस के वजह से बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं, ताकि वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ सूदिंग इफेक्ट दे, उनको कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन दूर करने का काम करे, कहीं ना कहीं वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स उनको सेटिस्फैक्शन दे, सूदिंग या कामिंग इफेक्ट दे। इस वजह से हमारे बच्चे एंगेज होते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव, ऐसा नहीं है कि ये न्यूरोडाइवर्स बच्चे ही एंगेज होते हैं, नहीं, माइंड यू, इवन न्यूरोटिपिकल बच्चे भी, न्यूरोटिपिकल एडल्ट्स भी सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर के अंदर एंगेज होते हैं। जैसे कई बार कई बार एंजाइटी होती है, इंटरव्यू के लिए जाना है, या आपको स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देना है, कोई लड़कियां ऐसे करनी शुरू कर देंगी, ऐसे टैपिंग करते हैं, फीट की टैपिंग होती है, ऐसे ऐसे करेंगे, पेंसिल को ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, पसीने छूटेंगे, है ना। तो ये सारे बिहेवियर्स क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स क्या है, ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे भी करते हैं, न्यूरोटिपिकल लोग भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस हमारे न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स के अंदर होती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ स्टॉप करनी है, उनकी अवेयरनेस उनको है। लेकिन हमारे बच्चों के अंदर, ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर, स्पेशल नीड्स बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पे मुझे ये बिहेवियर स्टॉप करना है,
ठीक है, वो कंटिन्यूटी में उनका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो कॉन्शियसली उनको उतना अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, मुझे ये बिहेवियर अभी यहाँ पे स्टॉप करना है, वो अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से वो कंटिन्यूटी में सोशल प्लेसेस में भी चलता ही रहेगा। जैसे आप बच्चे को कोई क्राउड में ले जाते हैं, बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा अनजान फेसेस आ गए, बच्चे को इतना ज़्यादा क्राउड है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो बच्चा उस टाइम पे एंशियस हो गया, बच्चे के अंदर वो इमोशनल रेगुलेशन नहीं हो पाया, डिसरेगुलेशन है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेटेड है, नहीं समझ में आया, बच्चे ने कोई सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने एकदम से कान बंद कर दिए, है ना, बच्चे ने कुछ ना कुछ ऐसे बिहेवियर में, रेपिटेटिव बिहेवियर के अंदर बच्चा जो है वो एंगेज हो गया। ठीक है, तो ये इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं बच्चे सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं। सेंसरी रेगुलेशन करने के लिए भी बच्चे ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर के अंदर एंगेज होते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, एंड वो म्यूजिक बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वो जो वॉल्यूम का बटन है उसको उसको थोड़ा सा वॉल्यूम को जो है वो कम कर देंगे, वो बटन यूज़ करेंगे, उसको कम कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर जो भी गाना आप चला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से वही वॉल्यूम का जो बटन है उसको यूज़ करेंगे, आप उसको वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप वॉल्यूम का बटन यूज़ कर रहे हैं, अपना जो वॉल्यूम है जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो एडजस्ट कर रहे हैं वो बटन यूज करके। सिमिलरली हमारे ये जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है, ये एक कहीं ना कहीं बटन की तरह हमारे सेंसेस, अंदर जो सेंसेस है वो उसको मैनेज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सेल्फ स्टिमुलेटरी का बटन है वो हमारे बच्चे यूज करते हैं। ठीक है, हमारे बच्चों का अगर बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन मिल रहा है तो वही वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर यूज़ करेंगे, उसको कम करने के लिए वो बटन यूज़ करेंगे। और अगर हाइपो सेंसिटिव हो रहा है, अगर हाइपो सेंसिटिव है, वो स्टिमुलेशन हाइपो सेंसिटिव है, तो बच्चा वही सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर बटन को यूज़ करेगा, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, स्टिमुलेशंस पाने के लिए। तो इसी तरीके से ये जो जो ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है वो इसी तरीके से हमारे सेंसेस को, हमारे बच्चों के सेंसेस को मैनेज करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो उनको एक कंफर्टेबल जोन में लेके आने का काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको स्टिमुलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते हैं, एंड फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए। देखिए माइंड यू, यहाँ पर हमारा गोल सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स को ख़त्म करने का नहीं होना चाहिए, स्टॉप करने का नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हाँ आप इसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी आपको चेक करनी है, आप फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी आपको रिड्यूस करने का आप काम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते हैं काफ़ी हद तक हार्मिंग नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल भी इसका नुकसान नहीं होता है। हमको इसको चिंता हमें तब करने की ज़रूरत है जब ये जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स कहीं ना कहीं बच्चे को हार्म पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे इंडिविजुअल को हार्म पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के लर्निंग पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के ग्रोथ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, तब हमें ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है इसको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। आपका गोल कभी भी इसको स्टॉप करने का नहीं होना चाहिए, आपका गोल हमेशा इसको रिड्यूस करने का या थोड़ा प्रिवेंट करने का या जो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी है वो कम करने का हमेशा होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बच्चे के अंदर सिस्टम से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बच्चे को कामिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एज पेरेंट्स हम हमारे बच्चे को काम देखना चाहते हैं, हम हमारे बच्चे को एक
बहुत ही कंफर्टेबल जोन में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते हैं एंड क्या क्या कौन से सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के अंदर बच्चे एंगेज होते हैं एंड हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।